हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर और एसएससी जीडी 2022 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो दोनों की सीरीज़ जो है वो हम लेकर आए हैं। तो जैसा कि मॉर्निंग में जो वीडियो अपलोड किया था हमने, तो उसमें जो है वो मैंने सारे इसका जो सिलेबस है वो डिटेल वाइज समझा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सिंपली हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको सारी सिलेबस जो है वो क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं ये हम लेकर चल रहे थे, तो ये इसका जो है एक सीरीज़ हमने क्लियर कर लिया है। आज हमारा है पार्ट 2। तो फटाफट से करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। देखिए, एसएससी जीडी 2022 जो है ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है, हमें इसे गंवाना नहीं है, किसी भी तरीके से हमें सिलेक्शन लेना ही है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1945 से 91 में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1945 से 91 में दो महाशक्तियों यूएसए और यूएसएसआर यानी कि अमेरिका और रशिया के बीच जो लड़ाई हुई थी, यानी कि जो युद्ध हुआ था, उसे क्या कहते हैं, वो किस नाम से जाना जाता था। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीत युद्ध। हमारा ऑप्शन सी डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अमेरिका और रशिया के बीच जो लड़ाई हुई थी, जो कि 1945 और 1991 के सेशन में हुआ था, हमें डेट भी ध्यान रखनी है, इसे भूलना नहीं है। तो ये जो है लड़ाई हमारा शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पे। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, बुद्ध शब्द का अर्थ जो होता है ये हमारा होता है, इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, एक प्रबुद्ध व्यक्ति, यानी कि एक ज्ञानी व्यक्ति जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो, उसे हम बुद्ध शब्द कहते हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ ही हमारा यही होता है कि जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। जैसे कि हमारे गौतम बुद्ध थे, तो उन्हें बुद्ध कहा जाता था क्योंकि उन्हें जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक प्रबुद्ध व्यक्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म जो है किनके द्वारा प्रवर्तित किया गया था? हमारा ऑप्शन थर्ड जो है, दीन इलाही धर्म जो है ये किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। अकबर के द्वारा जो है वो दीन इलाही धर्म को प्रवर्तित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रयोग के बाद पुनः चक्रित किया जा सकता है? तो पुनः चक्रित जो है ये हमारे प्लास्टिक को किया जा सकता है, ये हम सभी को पता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है इसे हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा कि 8 मार्च को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 8 मार्च 2022, ध्यान रखिएगा 2022 का जो है वो थीम क्या है? देखिए, एग्जामिनेशन में थीम जो है वो नॉर्मली पूछे ही जाते हैं, तो इसका अगर थीम पूछे तो आपको इसका थीम भी याद रखना है। इसका थीम था जेंडर इक्वलिटी फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम है वो है हमारा जेंडर इक्वलिटी फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें, ये हमारा हो गया इंटरनेशनल वुमेंस डे। अगर हम नेशनल वुमेंस डे की बात करें, यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें, तो ये हमारा 13 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 13 फरवरी ये डेट ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डेट के दिन जो है हमारी सरोजनी नायडू की जो है वो जयंती मनाई जाती है। तो 13 फरवरी को नेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है, जो कि सरोजनी नायडू की जन्म दिवस के अवसर पे ये हमारा नेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। तो ये जो है हमारा पूछा गया था 8 मार्च, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियो एक्टिविटा की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो रेडियो एक्टिविटा की खोज जो है ये हमारे हेनरी बेकुलर के द्वारा की गई थी। हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अगर हम रेडियो एक्टिविटी तत्व की बात करें, देखिए क्वेश्चंस दो तरीके से आते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमारे क्वेश्चन में पूछें कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हेनरी बेकुलर होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में पूछे कि आपको रेडियो एक्टिविटा तत्व की खोज किसने की, तब हमारा करेक्ट आंसर मैडम क्यूरी या पियरे क्यूरी होगा। ये दोनों ने मिलकर जो है तत्व की खोज की थी, यानी कि रेडियो एक्टिविटा तत्व की खोज जो है वो मैडम प्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा की गई थी। इसके लिए जो है इन्होंने जो तत्व की खोज की थी, इसके लिए इन्हें 1903 ईस्वी में
ईयर ध्यान रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1903 ईस्वी में जो है इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये कहाँ की नृत्य प्रणाली है? तो भरतनाट्यम जो है ये हमारा तमिलनाडु का नृत्य प्रणाली है, हम सभी को पता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ऑप्शंस पे आते हैं हम। केरल। केरल से हमें ध्यान रखना है कथकली। कथकली जो है ये हमारा केरल का एक नृत्य प्रणाली है, शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ओडिशा। ओडिशा से हमें ध्यान रखना है कि ओडिशा का जो लोक नृत्य है ये हमारा ओडिसी हो जाता है। आंध्र प्रदेश से हमें ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश का हमारा हो जाता है कुचिपुड़ी, ये ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश का हमारा हो जाता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वो पुरुषों के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक नृत्य है। तो सारे ऑप्शंस हमने देख लिए। बढ़ते हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है? तो राष्ट्रमंडल का सदस्य जो है ये हमारा पूछा गया है कि नहीं कौन सा है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इजिप्ट। इजिप्ट जो मिस्र में स्थित है ये जो है ये हमारा राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। देखिए राष्ट्रमंडल देश होते क्या हैं? तो राष्ट्रमंडल देश जो है वो ऐसे देश होते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम रहा हो। जैसे कि भारत जो है ये हमारा ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम रहा था, ये हम सभी को पता है। तो वैसे देश जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम रहा हो वो राष्ट्रमंडल देश कहलाते हैं। अगर राष्ट्रमंडल देश में जो मेंबर होते हैं उनकी बात करें तो टोटल 54 देश जो हैं वो हमारे राष्ट्रमंडल में सम्मिलित हैं। अगर हम राष्ट्रमंडल के साइड से बात करें, राष्ट्रमंडल की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई थी। डेट ध्यान रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 1931 को जो है वो राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये हमारे लंदन में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो है वो है हमारे पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, नाम ध्यान रखिएगा। राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष जो है वो है हमारे पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए क्वेश्चंस पे हमारा पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम भारतीय महिला जो है वो कौन थी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगर माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई की बात करें तो ये है हमारा 188, सॉरी ध्यान रखिएगा, इसका हमारा जो ऊँचाई है वो है हमारा 88.84। ये जो है हमारा माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है। ये जो है डेटा ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट जो है ये हमारे इंडिया में स्थित नहीं है, गलत करके मत आइएगा। माउंट एवरेस्ट जो है ये हमारे नेपाल में स्थित है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हमारा आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। वायुमंडलीय दाब की इकाई जो है वो क्या होती है? यानी कि वायुमंडलीय दाब का जो यूनिट है वो है हमारा बार। हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शंस पे आए डाइन। डाइन जो है ये हमारा बल का मात्रक है। अब आप बोलिएगा कि बल का मात्रक जो है वो हमारा न्यूटन होता है, तो नॉर्मल सी बात है बल का एसआई मात्रक है। इसे भी हमें ध्यान रखना है कि बल का एसआई मात्रक जो है वो है हमारा न्यूटन। लेकिन अगर बल का सीजीएस मात्रक पूछें, दो तरह के मात्रक होते हैं, ध्यान रखिएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और बल का अगर सीजीएस मात्रक पूछे तो वो हमारा डाइन हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन वॉट। वॉट जो है ये शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक जो है वो हमारा वॉट होता है। हमारे क्वेश्चन से पूछा गया था वायुमंडलीय दाब की इकाई, तो वो हमारा करेक्ट आंसर बार हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो है हमारे लिए एक सुनहरा मौका है, जो कि हमारा SSC GD 2022 है। तो हमें इस बार किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेनी ही है, हमें इस बार छोड़ना नहीं है। ध्यान रखिएगा, एम बनाकर चलिए कि आपको किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेनी ही है ना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको सेशन पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।